हाय। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों। यार आप आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में अब सुरक्षित बैठे होंगे अपने परिवार वालों के साथ में। ओके। मैं भी ठीक हूँ यार, यहाँ यूक्रेन में रहता हूँ। जो लोग मुझे आज पहली बार ही देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे बहुत बहुत सलाम, मेरा नमस्ते। मेरा नाम राज गौतम है। मैं यूक्रेन में रहता हूँ पिछले कुछ समय से, और लोगों को अक्सर इमिग्रेशन से रिलेटेड कंसल्ट या एडवाइस करता हूँ। यूरोप यूक्रेन से रिलेटेड कल्चरल बातें भी बताता हूँ। बट आज मेरा जो ये वीडियो है ये खाली यूक्रेन से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे देश से रिलेटेड है। क्यों ये वीडियो, मैं अक्सर बहुत लंबे वक्त के बाद अपने वीडियोस बनाता हूँ, पर आज का कारण क्या है जल्दी आप लोगों से मिलने का मेरे दोस्तों, वो ये है कि यार मैंने एक वीडियो देखा अभी 2-3 दिन पहले फेसबुक से, किसी ने मुझसे शेयर करा। वो वीडियो था सोनम वांगचुक का। अब आप पूछेंगे सोनम वांगचुक कौन है, कुछ लोग जानते होंगे फॉर श्योर उन्हें, बट जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ। सोनम वांगचुक एक ऐसा किरदार, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन अगर आपने एक वीडियो देखी हो 3 इडियट्स, तो उसमें जो आमिर खान का किरदार था फुनसुक वांगडू, वो उन्हीं से इंस्पायर है। सोनम वांगचुक मानवता की भलाई के लिए, भारत की हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए बहुत साइंटिफिकली वो लोग छोटे वहाँ पे उनका एजुकेशनल सेंटर है और रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूशन है उनका, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। बहुत सारे वो NGOs वगैरह से रिलेटेड है, तो बहुत अच्छे काम करते हैं। तो उनका एक वीडियो आया था लद्दाख से ही। और क्यों मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो आज मैं 2-3 चीज़ों को लेके बात करूँगा। एक तो चाइना की डेप्थ ट्रैप पॉलिसी, क्यों उसके बारे में बात करूँगा, और उससे मुझे क्या पड़ रहा है, मुझे क्या पड़ी है उसके बारे में बात करने की, वो भी बताऊँगा क्यों। ठीक है। दूसरा, हमारे इंडिया में कोरोना का जो सिचुएशन है, कोरोना वायरस का, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, आत्मनिर्भर बनिए। तो मैं यार किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ना ही मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी को बुरा बोल रहा हूँ या भला बोल रहा हूँ। इंटरनल यार जो मेमेज मजाक चलते हैं वो तो चलते ही रहेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या मेरे लिए भी कोई बोल सकता है कुछ। तो बट ये एक एज एन इंडियन में एक थॉट है जो शेयर करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोगों को समझ में आए मेरी बात, जिनको समझ में आए वो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी है लाइक करना, और आगे लोगों तक बढ़ाना। और खाली बढ़ाना ही नहीं, एक्शन लेना, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कदम लोगे वो बहुत बड़ा कदम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार जब सोनम वांगचुक का वीडियो मैंने देखा तो वो लद्दाख में बैठे हुए थे, और इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर आप समाचार, अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में लद्दाख बॉर्डर पर जो भी हमारी टेरिटरी है वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी बहुत ज़्यादा तादाद में तैनात हो गई है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ वो लोग वहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं सिचुएशन को। रोज़ के रोज़ न्यूज़ में आ रहा होगा, फॉर श्योर इंडिया के न्यूज़ चैनल में फ्लैश हो रहा होगा, एक न्यूज़ रोज़ आ रही होगी। मैं भी खबरें पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो उन्हीं खबरों का मैं रीज़न जानना चाहता हूँ, हुआ क्यों ये। तो मैंने बहुत सारे न्यूज़ पढ़ने चालू करे, फिर थोड़ा सा स्टडी करा कि क्या स्टैटिस्टिक्स है, वाई क्यों ये ऐसा हो रहा है, या चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे देश के पीछे क्यों पड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। ठीक है, पीछे चलते हैं। ओके, नाउ फ्लैशबैक में आते हैं तो आपको 1962 की लड़ाई याद आएगी, जो चीन के साथ में भारत की हुई थी, जिसमें भारत को हार खानी पड़ी थी, हार हुई थी हमारी। दुख है मुझे उस बात का, सबको ही होगा ऑब्वियसली, यार हमारा देश हार गया लड़ाई में। ठीक है, बट उसके रीज़न क्या था और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। रीज़न ये था यार, चाइना के अंदर आप सभी को पता होगा कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है पिछले कई दशकों से, ऑलमोस्ट 70 सालों से भी ज़्यादा टाइम से वहाँ पे। तो वहाँ की जो आम जनता है, चाइनीज़ जनता है, जो चाइनीज़ पॉपुलेशन है, वो कुछ नहीं है, एक बंधुआ मजदूर है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सही भी है, अगर दिन है तो दिन है, गवर्नमेंट कहती है रात है तो रात है, वही है। तो वहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो बट चाइना का जो आज स्टेटस है पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड का 5% GDP जो है डेप्थ में, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट होल्ड करती है। मतलब जितना दुनिया के ऊपर कर्जा है उसका 5% चाइना के पास है। ठीक है, और जितनी कंट्रीज़ चाइना के डेप्थ ट्रैप में फंसी हो, उनका GDP का 20% चाइनीज़ गवर्नमेंट होल्ड करती है। अब ये क्या है, डेप्थ क्या होता है? डेप्थ होता है कर्जा, कर्जदार। जो लोग हिंदी में सुनते हैं यार, मैं उनको लिए साफ सब आसान भाषा में बता रहा हूँ, जिससे समझ सकें आप लोग। तो अब चाइना की गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत सारी आर्मी लगानी शुरू कर दी। तो जैसे 62 में उन्होंने हमारे पर अटैक करा था और हमारी हार हो गई थी, वो इसलिए
होता है क्या यार, जब वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ चाइना की जो पॉपुलेशन है, जो कोई भी आदमी यार मजदूरी करता है तो बौखलाएगा ज़रूर, तो वहाँ की जनता भी बौखला गई 1962 में। तो उन्होंने अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए वहाँ से हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करते थे, तो जिससे आम लोगों में बड़ी पेट्रियोटिज्म की भावना फैल गई कि अरे यार हमारी कंट्री पर अटैक, लेट्स सपोर्ट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए, उनका साथ दिया जाए। तो कुछ बात दब गई वहाँ पे। सेम अब सिचुएशन क्या हुई, कोरोना वायरस आने के बाद चाइना की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हुई, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गए, लोग मर गए काफ़ी सारे वहाँ पे। आज तक अभी तक आप देखोगे, अगर चाइनीज़ न्यूज़ को फॉलो करोगे, पहले वहाँ की लैंग्वेज आप समझ नहीं पाओगे, इंग्लिश लैंग्वेजेस में या फिर हिंदी लैंग्वेजेस में इतने न्यूज़ चाइना से बहुत कम निकल के आते हैं, क्योंकि वो लोग अपना मीडिया बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, तो आप उनकी न्यूज़ पढ़ नहीं पाओगे अंदर हो क्या रहा उस कंट्री में एक्चुअली। बट फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमेशा खबर उड़ती है, उन्हीं को पढ़ के मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। जो चाइना की जो ये स्थिति आज हमारे देश के साथ में क्यों है, क्योंकि भाई उनकी कंट्री में ऑलरेडी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई हुई है, प्लस लोग बहुत खफा हैं, लोग बहुत गुस्साए हुए हैं अपनी गवर्नमेंट को लेके। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का ऐसा अत्याचार ज़रिया है अपनी जनता के साथ रहने का। दूसरा, अगर आप पिछले 1-2 साल पहले न्यूज़ अगर आपने पढ़ी होगी, हांगकांग में भी राइट हो रहे हैं। हांगकांग में 1997 तक ब्रिटिश एम्पायर का राज था, उसके बाद उन्होंने हांगकांग को चाइना को सौंप दिया। उसके बाद वहाँ पे बहुत ही लड़ाई झगड़े, हमेशा तनाव का माहौल रहा। पिछले दिसंबर के महीने में बहुत बुरा हाल रहा वहाँ पे। फिर ये कोरोना वायरस आ गया, तो वहाँ भी उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और उनके आंतरिक राइट्स, दंगे, ये सब होना चालू हुआ, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फिर वहाँ पे ये बीमारी फैल गई। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अब हमारे देश के जो बॉर्डर लाइन है, जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है लद्दाख में, वहाँ के जो पेंगोंग लेक है लद्दाख में, या नबूरा वैली है, उसके आसपास अपने फोर्सेस तैनात शुरू कर दिए। अब आम आदमी कहेगा यार ये तो आर्मी का काम है, हम वही जवाब दें, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम तो सपोर्ट कर सकते हैं बस, या मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक पे या टिकटॉक पे। तो यार गलत है ये। एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, आप एक नागरिक होते हुए छोटा सा कुछ भी कदम लेते हैं वो बहुत बड़ा होता है। छोटे छोटे बहुत सारे कदम होंगे जब, तो करोड़ों अरबों कदम जब होंगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। क्यों? मैं बताता हूँ यार। हमारी आर्मी तो वहाँ पे तैनात है। सपोज़ करो अगर युद्ध होता है तो नो डाउट चाइना हमसे बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में भी, पैसे में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। तो वो लोग ऑब्वियसली उनका एक शक्तिशाली रवैया रहेगा इस लड़ाई के अंदर। बट होगा क्या, हमारे फौजी तो वहाँ खड़े हुए हैं, गोलियाँ चला रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं। हमारी जो जनता है जो कि बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, तो हम लोग जब पैसे दे के वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो सारा पैसा चाइना जाता है, उनसे वो आर्म्स खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, हमारे सैनिकों पे गोलियाँ चलाते हैं। तो यार ये गलत है। अब आप इसमें मजाक भी उड़ा सकते हैं कि चाइनीज़ लाइटों का कब से करना बहिष्कार, यार ऐसा नहीं है, ठीक है। जितने भी टेक्नोलॉजी आज हमारे फ़ोन के अंदर है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हमारे फ़ोन में बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स हैं, वो सारी कंपनियां चाइना की हैं, वो यहाँ हमारी इंडिया से बहुत पैसा कमाती है। अगर हम इन सब चीज़ों को अनइंस्टॉल कर सकते हैं यार, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर हम अपने फ़ोन से सारे चाइनीज़ ऐप्स हटा सकते हैं। तो होगा क्या, इससे चाइना को बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। अगर हमारे 135 करोड़ की जनता है हमारी, अगर उसमें से 35 करोड़ या 100 करोड़ लोग भी अगर इस तरीके से काम करते हैं, सारे ऐप्स हटा देते हैं, तो ऑब्वियसली उनका काम रुक जाएगा यार, है कि नहीं। उसी तरीके से देखिए, प्रोडक्ट्स की बात करूं, ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, जो ऐप्स हैं, ये सब तो हफ्ते भर में हटा सकते हैं। यही बात सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो में भी कही थी, उसका लिंक मैं ज़रूर शेयर करूँगा मेरे इस वीडियो में, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या मैं बोल रहा हूँ। शायद उनकी बात आपको ज़्यादा समझ आए, और मैं तो आसान भाषा में बोल रहा हूँ, तो हो सकता है किसी को समझ आए। तो ऐप आप हटा सकते हैं, एप्लीकेशन हटा सकते हैं, ये विदिन 1 वीक, 1-1.5 साल के अंदर आप अपने जो ये टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं या जो भी है, इनको भी आप इनका सब्स्टिट्यूट, जो कि घरेलू उत्पाद है, वो कर सकते हैं। जब कोरोना वायरस की बात चली तो फिर हमारे देश में प्रधानमंत्री ने नारा दिया भाई स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का और स्वदेशी अपनाओ।
अंग्रेज़ों का जब हमारे देश पे राज था तब भी हमारे क्रांतिकारियों ने यही नारा अपनाया था कि भाई स्वदेशी अपनाओ, वही चीज़ उन्होंने अब कही है। तो उससे वो क्यों कहा है यार, उसके पीछे मजाक की बात नहीं है, बट एक समझने वाली बात है यार। स्वावलंबन आत्मनिर्भरता का मतलब है आप अपने घरेलू उत्पादों का इस्तेमाल करें। जब आप ऐसा करते हैं तो घरेलू जो हमारे इंडिया के जो छोटे मोटे बड़े व्यापारी हैं वो उनको पैसा मिलता है और उनसे जुड़े हुए लोगों को पैसा मिलता है, व्यापार से, बिजनेसेस से जुड़े हुए, तो वो पैसा घर का घर में इस्तेमाल होता है, बाहर तो नहीं जाता है ना। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उन्होंने भी शायद इसी मोटिव से ये चीज़ बोली होगी। बाकी तो लोगों ने मजाक बना दिया कि कोरोना में आत्मनिर्भर नहीं बनाना है वो लोग। वो कह रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनो अपने बिजनेसेस को लेके, ठीक है, अपने काम को लेके, घरेलू उत्पादों का इस्तेमाल करो, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, वो चीज़ वो कह रहे हैं। बाकी ये है कि मजाक बनाने वाले तो हम भी मजाक पढ़ लेते हैं, हम भी फॉरवर्ड कर देते हैं, बट वो चीज़ ऐसा नहीं है, समझने की बात है। अभी गंभीरता का मुद्दा है ये, तो इस पर चर्चा करें अपने घर में, परिवार में, लोगों को समझाएं। जिनको नहीं है समझ, बच्चों के साथ में डिस्कस करें और एक्शन लें। डिस्कस ही ना करें, उस पर कदम भी उठाएं। उनके फ़ोन से ये सब चीज़ें डिलीट करवाएं। टिकटॉक, पबजी, सब कुछ नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब करते हैं तो होता क्या है, ये चाइनीज़ कंपनियों का पैसा रुक जाता है। वही कंपनियां आगे ये पैसा अपनी गवर्नमेंट को नहीं दे पाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब बात करते हैं चाइनीज़ डेप्थ ट्रैप की, ठीक है। पिछले दिनों 19 दिसंबर को 2019 में इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था चाइनीज़ डेप्थ ट्रैप पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, 5% ग्लोबल जीडीपी का जो है, मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज़ अंडर चाइनीज़ डेप्थ। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका जीडीपी का 20% ऑलरेडी चाइना के अंडर है, ठीक है। अगर आसपास के पड़ोसी मुल्कों की बात करूं तो शुरू करता हूं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में चाइना ने अभी इकोनॉमिक कॉरिडोर करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करा, जिसके थ्रू उन्होंने एक रूट तैयार करा जिससे कि उन्हें अरेबियन सी में एंट्रेंस मिल गई, अरब सागर में, जिससे कि वो वहाँ पे व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके। अब पुराने फ्लैशबैक में एक बार पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज़ भी ऐसे ही आए थे व्यापार करने के लिए, और बाद में हमारी कंट्री ले ली थी उन्होंने, हमारा देश ले लिया था। वही पॉलिसी इनकी भी है यार, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर $60 बिलियन का डेप्थ है, चाइनीज़ डेप्थ है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। अगर आप नेपाल में गए होंगे तो नेपाल के अंदर हर चीज़ चाइनीज़ मिलेगी आपको, छोटी से बड़ी चीज़ सब कुछ चाइना का मिलेगा आपको। ऐसे ही म्यांमार, बर्मा, उसके बाद कंबोडिया, फिलीपींस और आपका मालदीव्स, जितने भी आइलैंड्स हैं, इन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया को नीचे से पूरा सर्कुलेट कर दिया है चाइना ने। होता क्या है, ये जिस भी कंट्री में बिजनेसेस के लिए जाते हैं धीरे धीरे उस कंट्री पे कर्जा चढ़ाने लगते हैं, और ये उस कर्जे की ओवर वैल्यू अपने आप ही करते हैं। और जब कर्जा नहीं दे पाता है कोई आदमी तो उस कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाता है। कोई भी देश जब कोई कर्जा ले लेता है, $60 बिलियन का सपोज करें अभी पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, और वो दे नहीं पाते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता जाता है। तो जब वो इंटरेस्ट लगते लगते अमाउंट बहुत बड़ा हो गया और वो ओवर वैल्यू हो जाती है। सपोज करें अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी को 100 रुपये देता हूँ, या किसी आदमी को 100 रुपये की कोई चीज़ दे रहा हूँ, एक सपोज करें 100 रुपये का कोई क्या है यार, मेरे ख्याल से एनीथिंग 100 रुपीज़ विच कैन कॉस्ट, ठीक है। और उस 100 रुपये की कॉस्ट को मैं, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है 100 रुपीज़ है, बट मैं उसे 150 कह रहा हूँ कि भाई मैं तो 150 में दूंगा, तुम्हें लेनी है लो, ठीक है। तो मैं उसको ओवर वैल्यू करके बेच रहा हूँ। तो वही काम चाइना करता है, वो ओवर वैल्यू अपने प्रोजेक्ट की खुद ही बताते हैं। अगर चाइना, बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट हैं जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में शुरू हुए, वो सारे खाली पड़े और वो काम ही नहीं शुरू हुआ वहाँ पे, और उनका प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ता गया, वो कंट्री कर्जे में आ गई है। कीनिया, जाम्बिया, सांबोआ, नाइजर, लाओस, ये सारी कंट्रीज़ आज वहाँ पे डेप्थ में है, ठीक है। कॉन्गो, टोंगा, ये सारी, मंगोलिया, किर्गिस्तान, ये जितनी भी कंट्रीज़ है सारी चाइनीज़ डेप्थ में है, ठीक है। तो होता क्या, जब ये चाइना वहाँ पे व्यापार करने के लिए जाते हैं, बिज़नेस करने के लिए जाते हैं। थोड़े दिनों पहले, मतलब कुछ समय पहले, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक वीडियो थी, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया था ये चाइनीज़ ट्रैप पॉलिसी क्या है। चाइना जाता है बिज़नेस के लिए, जब कर्जा चढ़ जाता है
तो वहाँ के गवर्नमेंट से कहता है भाई तुम्हारे बस की देश चलाना नहीं है, लाओ हमें दो, हम चलाएंगे तुम्हारा देश। तो जब देश किसी और के हाथ में आ जाता है तो देश गुलाम हो जाता है। तो वही उनकी पॉलिसी है यार। सिंपल सी भाषा में आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है डेप्थ ट्रैप पॉलिसी। तो बट चाइना ने अभी हमें सर्कुलेट कर लिया नीचे से पूरा अरेबियन सी की तरफ। वहाँ पे पाकिस्तान से उनका वो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट चल गया है। $60 बिलियन ऑलरेडी उनका कर्जे पे है, ठीक है। तो ऐसे करते करते अगर सपोज़ करो कभी लड़ाई हुई, मैं ऑल्दो दोनों कंट्रीज़ नहीं चाहती है, दोनों ही देश लड़ाई कर होना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी 1% अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये मत समझिएगा कि भारत के ऊपर आक्रमण खाली एक तरफ से हुआ। वो क्यों? क्योंकि जब कभी चाइना गवर्नमेंट किसी कंट्री के ऊपर डेप्थ डाल देती है तो वो अपने आर्मी बेस वहाँ पे क्रिएट करने बना देते हैं, जो ऑलरेडी बन चुके हैं बहुत सारे देशों में, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी, अफ्रीका का जो महाद्वीप है उसके बहुत सारे देशों के अंदर चाइना गवर्नमेंट के आर्मी बेस हैं। वैसे ही इधर जो ये मालदीव, फिलीपींस और इधर की तरफ है, यहाँ भी बहुत सारे आर्मी बेस हैं। तो आक्रमण खाली एक तरफ से नहीं होगा, हमला चारों तरफ से होगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को जवाब देना चाहिए अपने वॉलेट से। यही बात सोनम वांगचुक ने कही, सैनिक देंगे जवाब बुलेट से, हम जवाब देंगे वॉलेट से। अगर आप उन चाइनीज़ उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनका पैसा हम जाएगा नहीं, हमारा पैसा हमारे पास रहेगा, हम अपने काम में इस्तेमाल करेंगे, अपनी आर्मी के पीछे लगाएंगे। तो प्लीज़ अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है या कुछ भी 1% समझ आई है, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा चीनी कम करें खाने में भी, ठीक है, और अपने खर्चे में मतलब अपने पैसे में भी। एक हैशटैग है चीनी कम, उसका लिंक मैं ज़रूर डालूँगा, उसको फॉलो करें। किसी का वीडियो था आया था मेरे पास, उसी से इंस्पायर होकर मैं बता रहा हूँ, बट मेरे को अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो देखिएगा ज़रूर। और मेरी बात किसी को 1% किसी आदमी को भी समझ आती है तो मैं समझूंगा यार मैं सक्सेसफुल हुआ इस वीडियो को बनाने में। समझ आया, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुंचा दो यार हर किसी के पास तक। और जो भी है, ये वीडियो को मेरा बताने का मुद्दा यही था यार, अपना पैसा अपने पास रखो, बाहर मुल्कों में ना भेजो, ठीक है। बाहर 3 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन भारत से बाहर रहती है, वो लोग कमा के पैसा इंडिया में भेजते हैं, तो वो पैसा इंडिया से मंगाते नहीं, इंडिया में भेजते भी हैं, बट वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी की सिचुएशन जो है बहुत गंभीर है, इसको हल्के में ना लें। इस चीज़ को अपने परिवार में, यार दोस्तों में, बुज़ुर्गों के साथ में, घर में डिस्कस करें और एक्शन लें। जितने एप्लीकेशन से डिलीट करें, हफ्ते भर में डिलीट करें। मैं तो अपने फ़ोन से डिलीट करने वाला हूँ या ऑलमोस्ट कुछ कर चुका हूँ। मैं ज़्यादा चाइनीज़ ऐप से इस्तेमाल नहीं करता हूँ, फिर भी अगर कोई है मेरे फ़ोन में मैं डिलीट कर दूँगा। और रही बात चाइनीज़ फ़ोन की, वो भी मैं 1-8 महीने में चेंज कर लूँगा। और चाइनीज़ प्रोडक्ट जहाँ तक है, मैं यूरोप में रहता हूँ तो यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं, यूक्रेन के अंदर भी बहुत है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि प्रतिज्ञा लेता हूँ कि भाई ऐसा नहीं करूँगा, या जो भी है आप भी प्रतिज्ञा लें कि भाई ऐसा ना करें, कुछ कदम उठाएं। और ये मत समझिएगा यार फॉरवर्ड करने से बात बनेगी, कुछ 1% करके देखो, बड़ा अच्छा लगेगा दिल को भी। और यार एप्लीकेशन से रह सकते हैं इनके बिना यार, मोबाइल है क्या है, टाइम पास करने की चीज़ तो बहुत सारी है। कोई गेम खेलना या टिकटॉक पे वीडियो बना देने से कुछ होता था, ठीक है यार, बट फेमस होना के वो तरीके नहीं है। किसी और ऐप से कर लो, इंडियन ऐप बहुत सारे हैं, वो अपना लो, है ना, तो वो चीज़ करो यार। तो खैर अब आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ मेरे दोस्तों, अगली बारी मिलूँगा तो आपसे इमिग्रेशन से रिलेटेड बात करूँगा। आज इस मुद्दे पे बात करना मैंने ज़रूरी समझा, आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचाने का मकसद समझा। तो समझ आती है बात तो शेयर करना ज़रूर, और करके देखो यार, हो सकता है चीनी कम, ठीक है। चीनी हमेशा कम ही होनी अच्छी है, वरना ज़्यादा चीनी सेहत के लिए भी ख़राब है, और वैसे तो है ही ख़राब हमारे देश की व्यवस्था के लिए भी, ठीक है। तो टेक केयर, तब तक स्वस्थ रहें, कोरोना वायरस से बच के रहें, घर में रहें, सेफ़ रहें, ओके। और जैसा आप समझते हैं, मास्क पहने, हाथ धोएं, सब कुछ करें, अपने आस पास सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। हो जाएगा यार, थोड़ा टाइम और बाकी है, थोड़ा सा निकल गया है,
हो जाएगा, सब 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 सही होगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखें और खुद पे भी। सो टेक केयर माय फ्रेंड्स, बाय बाय।